हेलो नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश बैरागी 9627 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। ये टॉपिक अभी रीट में नया लगा है और ये करंट अफेयर्स के करंट अफेयर्स के तरीके से मतलब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी उपयोगी है और रीट मेंस के लिए भी उपयोगी हैं और अदर एग्जाम में भी जिसमें योजनाएं आती है उसमें सभी में ये टॉपिक उपयोगी हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को हुआ था और इसका अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है जो 4 सितंबर को 2024 को किया गया है। इसका उद्देश्य है प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक पाउडर मिल्क दूध उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्री प्राइमरी कक्षा से 5 तक 150 ml दूध और कक्षा 6 से 8 तक 200 ml दुग्ध वितरण की ये योजना है। और अभी दूध की जगह अब मोटे अनाजों से बने व्यंजन दिए जाएंगे। ये भी घोषणा हुई है, लागू नहीं हुई है, घोषणा हुई है अभी ये। और ये पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत आती है। तो प्रमुख थी अपनी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अगली योजना है अपनी लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ 1 अगस्त 2024 को किया गया है। ये भी एक प्रमुख योजना है। ये राजश्री योजना 1 जून 2016 का संशोधित नाम है। ये पहले राजश्री नाम से की गई थी और इसका नोडल विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। इसका उद्देश्य है बालिका को जन्म से लेकर के स्नातक 21 वर्ष तक 7 चरणों में 1 लाख रुपए बैंक खाते में दे, यानी कि 1 लाख रुपए तक दे है इसमें 7 चरणों में बैंक खाते में। लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1 अगस्त 2024 को। अभी प्रेजेंट टाइम में ये प्रमुख योजनाएं हैं। अगली योजना है अपनी एंटी रोमियो स्क्वाड योजना। इसकी घोषणा 8 फरवरी 2024 को की गई थी और प्रारंभ 1 मार्च 2024 से किया गया है। इसमें है ना प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा हेतु ये योजनाएं चलाई गई हैं। अगली योजनाएं अपनी प्रमुख है जो राजस्थान की प्रमुख योजनाएं ये निःशुल्क विद्यालय गणवेश वितरण योजना। निःशुल्क विद्यालय गणवेश वितरण योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को किया गया था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ भी 29 नवंबर 2022 को किया गया था और निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना वितरण योजना का भी 29 नवंबर 2022 को किया गया था। इसमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म का वितरण किया जाएगा और 200 रुपये सिलाई के लिए बैंक खाते में सीधे छात्र के अकाउंट में डाले जाएंगे। अगला है अपना नो बैग डे। नो बैग डे की घोषणा 20 फरवरी 2020 को की गई थी और शुभारंभ किया गया था इसका 15 अक्टूबर 2020 को और विधिवत रूप से ये 2022-23 से चालू है। इसमें हर शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया था प्रारंभ में और फिर अब प्रेजेंट टाइम में दूसरे या चौथे शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है। अगली है अपनी ई पाठशाला कार्यक्रम। तो ई पाठशाला कार्यक्रम 2024 को जारी किया गया है। कब? 2024 को। राजस्थान स्कूल विभाग एवं मिशन ज्ञान ऐप के सहयोग से 12 दिसंबर 2024 से शुरू है। ये उद्देश्य है इसका लाइव कक्षाओं से बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी कराना। एक टॉपिक आता है अपना मीना राजू मंच। कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए मीना राजू मंच गठित किया गया और गार्गी मंच कक्षा 9 से 12 की बालिका के लिए। तो मीना राजू मंच कक्षा 6 से 8 और गार्गी मंच कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए। अगली योजना है अपनी मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024 को प्रारंभ की गई थी। इसका विभाग है महिला एवं बाल विकास। ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 100 ml दूध उपलब्ध कराना इसका
प्रमुख लक्ष्य हैं? तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024। विभाग कौन सा इसका? महिला एवं बाल विकास विभाग। अगली योजनाएं अपनी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार तो 2019 और 20। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कब से चालू है? तो 2019-20 से चालू है। इसमें SC ST और OBC, अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और BPL परिवार की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 और 12 तीनों संकाय में अध्ययनरत बालिका को जिले में प्रथम स्थान, जैसे कक्षा 8 की बालिका कक्षा 10 और कक्षा 12 की बालिका जिले में प्रथम स्थान पर आती है तो उन्हें कक्षा 8 की बालिका आएगी तो 40,000 रुपये दिए जाएंगे, और कक्षा 10 की बालिका आएगी तो उसे 75,000 रुपये दिए जाएंगे, और कक्षा 12 की सभी संकाय आएंगी तो उन्हें 1 लाख रुपये एवं स्कूटी प्रदान की जाएगी। यह है अपनी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2019-20। अगली है गार्गी पुरस्कार योजना, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें गार्गी पुरस्कार योजना 1998 ईस्वी में लाभार्थी इसके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगली योजना है अपनी गार्गी योजना 1998 में शुरू हुई थी। ये इसमें है ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पर्यवेक्षिका या माध्यमिक परीक्षा में पर्यवेक्षिका होती है संस्कृत विद्यालय में, जो 10वीं की परीक्षा होती है, और माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में यानी कि कक्षा 10 की परीक्षा में 75% व विषय अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर प्रति वर्ष 3,000 रुपये एवं प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जाएगा बसंत पंचमी के दिन, यानी कि या तो पंचायत मुख्यालयों पर या फिर जिला मुख्यालयों पर बसंत पंचमी के दिन इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये थी अपनी गार्गी योजना 1998 ईस्वी में। अगली योजना है अपनी बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-9 ईस्वी। बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-2009 ये 2008-9 में शुरू हुई थी। मतलब बालिका प्रोत्साहन योजना राजकीय निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हों जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक कक्षा 12 वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने पर 5,000 रुपये एवं प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जाएगा बसंत पंचमी। ये तो है गार्गी योजना, तो 1998 इसी की तर्ज पर ही शुरू की गई थी, लेकिन ये कक्षा 12 के लिए है, ये कक्षा 10 के लिए है। इसमें भी बसंत पंचमी के दिन ही पुरस्कृत किया जाता है जिला मुख्यालयों पर या फिर पंचायत मुख्यालयों पर। और अब अगली योजना है अपनी आपकी बेटी योजना 2004-5। अगर बालिका प्रोत्साहन योजना आएगा तो 2008-9, गार्गी योजना आएगा तो 1998, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार आएगा तो 2019-20, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना आएगा तो 14 दिसंबर 2024, और आपकी बेटी योजना 2004-5। आपकी बेटी योजना 2004-5। आपकी बेटी योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिका जिसके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो तो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बालिका को कक्षा 1 से 8 तक तो 2100 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो आपकी बेटी योजना 2004-5, बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-9, गार्गी योजना 1998 ईस्वी। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां अगली योजना है अपनी मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। इसमें मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में ये 2015-16 से शुरू हुई थी। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 की जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली एक BPL एवं अनाथ बालिका को न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने पर कक्षा 11-12 में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु 1,15,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटा योजना 2015-16। अगली योजना है अपने उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। तो उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ 1 अप्रैल 2022 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2022 को किया गया था। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। और अगला है राजस्थान एजुकेशन प्री समिट कब हुई थी? तो 2024 को हुई थी। ये 6 नवंबर 2024 को जयपुर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता भजन लाल शर्मा ने की थी और नेतृत्व मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर के द्वारा इसका
नेतृत्व या निगरानी की गई थी। अगली योजना है अपनी निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये महत्वपूर्ण वितरण योजना है, महत्वपूर्ण योजना है एक, ये 2007-8 में प्रारंभ की गई थी। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना शुभारंभ 2007-8। इसमें राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर लेने का प्रावधान है, यानी कि इसमें साइकिल प्रदान की जाती है। ये 2007-8 से शुभारंभ किया गया था इसका 2007-8। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2007-8। अगली योजना है अपनी क्लिक योजना। क्लिक योजना का प्रारंभ 2017-18 से किया गया था। इसमें कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगली योजना है अपनी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का शुभारंभ 2015-16 से किया गया था। इसमें SC ST और OBC जनरल आर्थिक पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं आती है। इसमें भी स्कूटी प्रदान की जाती है। अगली है देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। ये भी 2015-16 से प्रारंभ की गई थी। ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई थी। RBSC और CBSC में RBSC एवं CBSC में अधिक से अधिक अंक लाने व उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु देवनारायण स्कूटी योजना प्रारंभ की गई थी 2015-16 से। अगली योजना है अपनी इंदिरा महिला उड़ान योजना। तो इंदिरा महिला उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। इसमें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाते हैं। इंदिरा महिला उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। इसमें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाता है। अगली योजना है अपनी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कार्यक्रम PM श्री योजना। ये 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना 7 सितंबर 2022। ये स्कूलों को आधुनिक रूप से विकसित करने हेतु प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। अगली है अपनी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण योजना है। ये इसका शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में प्राथमिक शिक्षा हेतु किया गया था और 2008-9 से ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। वह नामकरण राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मध्याह्न मिड डे मील इसके अंतर्गत आता है। ये प्राइमरी से कक्षा 8 तक चल रही है। अगला अभियान है अपना प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान की शुरुआत 9 सितंबर 2024 को की गई थी। कब की गई थी? 9 सितंबर 2024 को प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका स्थानीय कनवाड़ी ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में दक्षता और अंक गणित में सुधार लाना। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में दक्षता लाना और अंक गणित में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान 9 सितंबर 2024। अगला है अपना ई प्लेज अभियान। ई प्लेज अभियान कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। शिक्षा विभाग द्वारा यह अभियान सोशल मीडिया पर चलाया गया था। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को नशे से बचाना है। ई प्लेज अभियान का उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों को नशे से बचाना। अगला पोर्टल है अपना ज्ञान संकल्प पोर्टल। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसका लक्ष्य भामाशाह दानदाताओं का सहयोग प्राप्त कर धनराशि एकत्रित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अगला अभियान है अपना आंगनबाड़ी चलो अभियान। आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक की गई थी। इसका उद्देश्य प्रदेश के 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ना, यानी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ना आंगनबाड़ी चलो अभियान का प्रमुख लक्ष्य है। और 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 से शुरू हुई थी। तो ये प्रमुख अभियान है एक आंगनबाड़ी चलो अभियान। अगला प्रोजेक्ट है अपना आपनी लाडो प्रोजेक्ट। आपनी लाडो प्रोजेक्ट की शुरुआत 21 जून 2024 को किया गया है। आपनी लाडो प्रोजेक्ट 21 जून 2024। इसका संचालन शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य सरकारी
सरकारी स्कूलों की अगुवाई में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना है। यानी कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो बालिकाएं वंचित हैं उन्हें शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य है अपने लाडो प्रोजेक्ट 21 जून 2024। अगला है अपना विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र नई शिक्षा नीति के तहत इम्पोर्टेंट है। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों के सभी बच्चों की प्रगति पर नज़र रखते हुए विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसके तहत? तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 से 17 2024-25 से। लाभार्थी वर्ग इस योजना के तहत वंचित वर्गों के बच्चों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 1 जुलाई 2024। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि केजी से पीजी के जो वंचित वर्ग है ना उनके बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला अभियान है अपना निपुण अभियान नई शिक्षा नीति के तहत। निपुण अभियान भी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से निपुण अभियान की शुरुआत की गई थी। कौन से जिले से? चित्तौड़गढ़ जिले से ये निपुण अभियान इम्पोर्टेंट है। किसके तहत शुरू किया गया था? तो नई शिक्षा नीति के तहत। इसका उद्देश्य है 3 है कि ये अभियान 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। निपुण अभियान 2020 शिक्षा नीति के तहत। तो ये थी अपनी राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। ये टॉपिक रीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आएगा ही सही, और ये महत्वपूर्ण तो ये थी अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं जो रीड का प्रमुख टॉपिक है ये। तो आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।